नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है रिवीजन की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, कल हम लोगों ने पढ़ा था बिंदु, आज पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो आइए हम लोग सरल रेखा बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन में जो प्रश्न आते हैं। पहली बात ये है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x1 y1 व x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, तथा प्रवणता होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, जहाँ m बराबर होता है tan थीटा। यानी अगर यह रेखा है तो ये कोण अगर थीटा है तो इसकी प्रवणता ढाल स्लोप बताता है। m बराबर होता है tan थीटा। यहाँ पर बिंदु है x1 y1 और यहाँ कोई बिंदु है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये है और m tan थीटा है। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। लिख लीजिए जल्दी से इसे, थोड़ा तेजी से लिखिए। जानते ही होंगे आप सभी लोग। जैसे प्रश्न है एग्जाम्पल में, बिंदु 3, 7 व -1, 8 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 इसी में रख दें। तो y1 के जगह पर 7 बराबर y2 8 माइनस 7 अपान x2 माइनस x1। x2 है -1 और -3, तो x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 7 बराबर 8 में 7 जाएगा 1 और ये -4 और x माइनस 3। अब इसका गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा -4y और प्लस 28 बराबर x माइनस 3। अब देखिए ये सब जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 4y और प्लस 28 जब इधर आएगा तो -28 और -3 -31 बराबर 0। यही हो जाएगा अभिष्ट रेखा का समीकरण, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसे, हो गया। चलिए दूसरा लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, बिंदु 5, 7 से होकर जाने वाली रेखा जो x अक्ष के साथ 30 अंश का झुकाव बनाती हो। तो समीकरण ज्ञात करना है। तो ये हो गया x1 y1 और थीटा बराबर हो गया 30 अंश, तो m बराबर
tan 30 अंश बराबर 1/√3। जब हमें m पता हो गया, ठीक है, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 से, और इसी में रख दिया जाए तो y माइनस y1 7 बराबर m 1/√3 x माइनस x1 5, या √3y माइनस 7√3 बराबर x माइनस 5, या x माइनस √3y प्लस 7√3 प्लस माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा अभिष्ट रेखा का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, जैसे अगर सपोज दैट हो गया। अब देखिए, यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई भी रेखा हो और ये झुकाव थीटा हो, जो कि इसकी प्रवणता m है, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड C, तो m बराबर तो tan थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0, c हो जाएगा। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1, y1 के जगह पर c बराबर m, और x माइनस x1 0, तो y माइनस c बराबर mx, या y बराबर हो जाएगा mx प्लस c। यही होता है प्रवणता रूप। लिख लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए, जैसे अगर सपोज दैट एक चीज और इसी में लिख लीजिए, यदि यह इस प्रकार हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और इसको प्रवणता रूप में लिखा जाएगा तो y बराबर लिखेंगे माइनस a अपान बी एक्स, और माइनस प्लस माइनस c अपान बी। तो इसमें m बराबर माइनस a अपान बी और c बराबर है माइनस c अपान बी, अर्थात यहाँ प्रवणता बराबर माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, ये याद रखिएगा, ठीक है। और y अक्ष पर कटे अंतःखंड का माप इसके लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, जरा इसे लिख लीजिए। प्रवणता ज्ञात किया जाता है। हो गया। चलिए, जैसे लिखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा y अक्ष पर 5 मात्रक का अंतःखंड काटती हो तथा रेखा का प्रवणता 3/2। तो m बराबर दिया है 3/2 और c बराबर दिया है 5, इसलिए y बराबर mx प्लस c से
तो y बराबर m के जगह पर 3/2 x प्लस c की जगह पर 5, 2 से पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो 2y बराबर 3x प्लस 10। दिस इम्प्लाई ये जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0। ये जाएगा रेखा का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे यदि अक्षों पर कटे अंतःखंडों की माप a व b हो, देखिए यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा a, 0 और यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 0, b। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि जो ये AB है, तो जो ये AB है तो AB की जो लंबाई होगा वो तो √a² प्लस b² होता है। और त्रिभुज, जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होगा a × b/2। और जो ये रेखा होगा उस रेखा का समीकरण होगा रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1। ये होता है अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण। तो लिख लीजिए अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण चित्र बनाकर, और ये लिख लीजिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई। कटे भाग की लंबाई अक्सर पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसे लिख लीजिए एग्जाम्पल में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों पर कटे खंडों की माप क्रमशः 5 व 7 मात्रक हो। यानी a बराबर 5 और b बराबर 7। तो रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1 से x/5 प्लस y/7 बराबर 1। तो 7x प्लस 5y बराबर 35। 7x प्लस 5y माइनस 35 बराबर 0। लिख लीजिए जल्दी से इसे। दूसरा लिखिए रेखा 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y माइनस 40 बराबर 0 द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली बात यह है कि 5x माइनस 8y माइनस 40 बराबर 0 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का माप निकालेंगे। और अक्षों पर कटे अंतःखंडों का माप निकालते समय x को ढकेंगे y का मान निकलेगा, y को ढकेंगे x का मान निकलेगा। तो अगर हम x को ढकते हैं तो y बराबर 40/8 यानी आ जाएगा -5 जो कि b होगा। और x बराबर यानी y को ढकेंगे तो 40/5 यानी 8 जो कि a होगा। इसका मतलब a और b पता हो गया। तो डेल्टा बराबर आप जानते हैं a × b/2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 8 × 5/2, 8 × 5/2 40/2 यानी 20।
तो 20 वर्ग मात्रक लिख लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए, जब कोई भी ये रेखा हो और इस पर मूल बिंदु से लंब डाला जाए और लंब की लंबाई स्मॉल p था, लंब का x अक्ष के धन दिशा के साथ झुकाव अल्फा हो, ठीक है। तो देखिए ये a है, ये b है, तो जो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा p अपान cos अल्फा और ये हो जाएगा p अपान साइन अल्फा, ठीक है। तो अब इसका जो समीकरण होता है इसका, तो इसका समीकरण x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p होता है। ये इसे कहा जाता है लंब रूप रेखा का समीकरण। लंब रूप रेखा का समीकरण, लंब रूप रेखा का समीकरण। हो गया। चलिए जैसे देखिए, यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 10 मात्रक हो तथा x अक्ष के साथ झुकाव 30 अंश हो, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा बराबर 30 अंश तथा p बराबर 10, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से x cos 30 अंश प्लस y साइन 30 अंश बराबर p की जगह पे 10, यानी x cos 30 अंश का मान √3/2 और y साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 10। 2 से गुणा कर दें तो √3x प्लस y बराबर 20 या √3x प्लस y माइनस 20 बराबर 0। यही है अभिष्ट रेखा का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, जैसे प्रश्न आया हुआ है, कोई रेखा है जो द्वितीय पाद से होकर जाती है, जो x अक्ष को a पर और y अक्ष को b पर काटती है। समझ लीजिए, प्रश्न आया हुआ है, x अक्ष को a और b पर काटते द्वितीय पाद से होकर जाते हैं। मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब OP है और OP की लंबाई है 8 मात्रक तथा कोण देगा, कोण AOP बराबर देगा 30 अंश या 60 अंश हो, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यानी कह रहा है कि AOP यानी ये है 30 अंश या 60 अंश, तो हमको धन दिशा के साथ यानी ये चाहिए, ये अल्फा होता है, ये अल्फा है। तो अल्फा बराबर आप निकालेंगे तो ये पूरा 180 में से 60 निकाल दीजिए। 180 माइनस 60 बराबर 120। अब अल्फा पता हो गया, p बराबर दिया है 8 मात्रक, तो x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से
तो यहाँ लिखेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p से x cos अल्फा तो cos 120 और प्लस y sin 120 बराबर 8। अब x cos 120 का मान माइनस 1/2 और प्लस y sin 120 का मान √3/2 बराबर 8। 2 से गुणा कर दें तो माइनस x प्लस √3y बराबर 16 या फिर x माइनस √3y और माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, लिख लीजिए प्लस 16 होगा। ये हो जाएगा अब इस रेखा का समीकरण। हो गया। अब देखिए, जब कहा जाए कि दो रेखा दिया गया हो, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे इस रेखा का समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 और इसका समीकरण है 5x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, कहा जाए कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। क्या निकालिए? प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम लिखेंगे कि 5x माइनस y माइनस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो वज्र गुणन विधि द्वारा x अपान, तो x को ढकेंगे तो इनका गुणांक और अचर पद लिखेंगे -1 4 माइनस 4 माइनस 7, y अपान तो y को ढकेंगे -4 माइनस 7 5 3 ऐसे, और फिर बराबर 1 अपान तो 5 3 और -1 और 4। अब देखिए इसका पहले गुणा करते हैं तो x अपान -1 गुणे -7 माइनस लिखते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं -4 गुणे 4 बराबर y अपान इसका गुणा तो -4 गुणे 3 माइनस लिखकर 5 गुणे -7 बराबर 1 अपान इसका गुणा इसमें 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे -1। अब देखिए 1 बटा ये माइनस माइनस गुणा प्लस 7 और x बटा, और ये माइनस माइनस गुणा प्लस 4 चौके 16, यहाँ y बटा -12 और प्लस 7 5 35, ये 1 बटा 5 चौके 20 और प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर x बटा 16 7 23 और बराबर y बटा 35 में बढ़ जाएगा 23 और 1 बटा 23, यानी x बराबर 23 बटा 23 बराबर 1 और y बराबर भी 23 बटा 23 बराबर 1, यानी y भी 1 x भी 1। तो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1, 1। ये हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। याद रखिएगा, प्रतिच्छेद बिंदु जब भी पूछेगा तो x और y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x और y का मान। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है। अच्छा, अगर कह देता सपोज दैट कि यदि कह देता इसमें कि यहाँ पर इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु तथा 5,4 से होकर जाने वाले बिंदु 5,4 तथा रेखा इतने इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये निकल गया, तो इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। जल्दी से निकालिए। हो गया। चलिए समझ में आ गया है ना सभी लोगों को? अब देखिए, जब कोई रेखा दिया हो, मान लेते हैं ये रेखा,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर कोई बिंदु है P x1 और y1 और इससे इस पर लंब डाला जाए, ठीक है। तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p हो तो P बराबर होता है a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और जो इसका लंब के पाद का निर्देशांक होता है, लंब के पाद का निर्देशांक, तो लंब का पाद का निर्देशांक निकालना हो तो लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो ये आता है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर बी एक्स वन माइनस ए वाई, ठीक है। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके लंब के पाद का निर्देशांक निकाला जाता है। यानी हम लिखेंगे क्या, लंब का पाद। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई बराबर बी एक्स वन माइनस ए वाई वन का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है। बिंदु ज्ञात करते हैं जो लंब के पाद का निर्देशांक होता है, ठीक है। लिख लीजिए जरा इन्हें। हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, रेखा 3x प्लस 4y माइनस 17 बराबर 0 पर बिंदु 2,1 से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब अगर हम बिंदु 2,1 से डालेंगे तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई p, इसी फार्मूले में रखें तो a के जगह पर 3 है, 3। अच्छा, x1 कितना है 2, 3 गुणे 2 प्लस यहाँ देखिए b के जगह पर 4 इंटू y1 के जगह पर है 1 और माइनस 17, ठीक है, अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। a है 3 और b है 4। अब देखिए 3 दूना के 6 और प्लस 4 माइनस 17 बटा, ये तो 5 जाएगा, 6 4 10 17 तो माइनस 7 बटा 5। तो चूंकि p तो दूरी है ना, इसलिए 7 बटा 5 मात्रक लिखेंगे। ऋणात्मक यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आंसर में ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उत्तर में ऋणात्मक लिखने की आवश्यकता नहीं। हो गया। इस तरह लंब की लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला लिख लीजिए, जैसे कि यदि होता है कि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये अगर p है, ठीक है, ये लंब डाला गया है उसे इसी पर, तो ये p बराबर होता है c अपान, इसी में रखेंगे x1 0 y1 0, तो ये 0 तो c बचेगा, c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख लीजिए इसे भी चित्र बनाकर। हो गया। अब देखिए, जब दो रेखा दे दे, एक ये और एक ये, इसका समीकरण हो y बराबर m1x प्लस c1 और इसका समीकरण हो y बराबर m2x प्लस c2 और इनके बीच का कोण अगर ये फाई न्यून कोण हो तो इनके बीच का कोण tan फाई बराबर होता है, tan फाई बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, तो माड में लगा दिया जाता है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर m1 इज ग्रेटर देन m2 और tan फाई बराबर, अगर माड हटा दे तो ठीक है, वैसे धनात्मक ही रखेंगे और tan फाई बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये तब जब m1 छोटा हो और m2 बड़ा हो, ठीक है। लिख लीजिए इसे दो रेखाओं, चित्र बना लीजिए।
और दोनों के बीच का कोण है ये, ठीक है। अब देखिए जब फाई 90 अंश होता है, कंडीशन यदि फाई 90 अंश हो जाए, रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश हो, लंब हो एक दूसरे पर, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। और दूसरा ये कि जब फाई का मान 0 अंश हो जाए तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। यानी जब रेखाएं समांतर होंगी तो प्रवणता बराबर, और जब एक दूसरे पर लंब होंगी तो गुणनफल -1। प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। क्लियर है? हो गया? लिखिए, प्रश्न लिखिए, बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। हो गया? चलिए लिखिए, रेखाओं 3x + 2y - 7 बराबर 0 तथा 4x - 3y - 1 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले m1, प्रवणता m1, इसकी प्रवणता m1 बराबर -3 बटा -2 यानी 3/2, और प्रवणता इसकी m2 बराबर जाएगा -4 बटा -3 यानी 4/3। अब m1 m2 पता हो गया तो tan फाई बराबर, अब इसी में रख दें m1 - m2, देखिए 3/2 -4/3 अपान 1 - 3/2 गुणे 4/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 2 और 3 का एलसीएम 6, तो ये 3 के 9 - 8/6 और पूरे का बटा, ये 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो ये 0 हो गया क्या नीचे? तो 0 हो गया, नीचे तो 0 आ गया, देखिए नीचे 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब, सॉरी, ये 4/3, 3/2 है ना, 0 नहीं आएगा, 3/2 गुणे 4/3 है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और ये 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बच रहे हैं, तो 2 हो गया, 1 - 2 तो -1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 में से 9 में से हट जाएगा 1 और 6 नीचे आएगा, तो -1/6 अर्थात 1/6। tan फाई बराबर 1/6, दिस इंप्लाइज करेंगे तो फाई बराबर tan इनवर्स 1/6। सॉल्व कर लीजिए। हो गया? लग गया? चलिए अब देखिए, यदि ऐसा होता, देखिए रेखा 2x + 4y - 7 बराबर 0 पर लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी प्रवणता m1 पता है -2/4 यानी -1/2, तो हमें पता है कि m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 बराबर हो जाएगा -1/m1, तो -1/m1 का मान है -1/2, तो माइनस कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब आप याद रखिएगा कि चिन्ह सहित पलट दिया जाता है जब लंब होता है, जैसे -1/2, माइनस है तो प्लस कर देंगे, 2 को ऊपर 1 को नीचे, 2/1। अगर कहता है कि किसी की प्रवणता 3/4 है और लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात है, तो पहले प्लस है तो माइनस और इसको पलट देंगे 4/3, चिन्ह सहित पलट दिया जाता है, ठीक है। लंब रेखा की प्रवणता, समांतर रेखा पूछता है कि प्रवणता बताइए तो वही लिख देंगे, जो रहेगा इसका वही समांतर रेखा की प्रवणता हो जाता है, ठीक है। हो गया? अब देखिए जब कोई रेखा का समीकरण ये दे दिया जाए, ax + by + c बराबर 0, यहाँ पर कोई बिंदु है P, x1 y1 से होकर जाने वाली लंब रेखा का समीकरण पूछा जाए, तो ये क्या हो जाता है, bx - ay बराबर bx1 - ay1, ये अचर पद होता है,
तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर लेमडा लिख सकते हैं या डेल्टा। तो याद रखिएगा ये लंब रेखाओं के समूह का समीकरण होता है, समूह का समीकरण होता है। और ये तो x1 y1 फिक्स होगा और ये समूह का समीकरण होता है, अज्ञात होने पर लेमडा लिखा जाता है, ठीक है। और लेमडा का मान बदलते जाएंगे तो अलग अलग रेखाओं के समीकरण आएंगे और उस सभी के सभी रेखा जो होंगी वो इस रेखा पर क्या होंगी, लंब होंगी, ठीक है। तो अब लिख लीजिए इसे, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण, पर लंब रेखा का समीकरण जो x1 y1 से होकर जाती है, जो x1 y1 से होकर जाती है, जो x1 y1 से होकर जाती है। तो ये लिखिए bx माइनस ay बराबर bx1 माइनस ay1, bx1 माइनस ay1 या bx माइनस ay बराबर bx1 माइनस ay1 या लंब रेखाओं के समूह का समीकरण, लंब रेखाओं के समूह का समीकरण bx माइनस ay बराबर लेमडा, बराबर लेमडा होता है, होता है। इसी प्रकार रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर, के समांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, लाइन छोड़ दीजिए, ax प्लस by बराबर ax1 प्लस by1 या ax प्लस by बराबर लेमडा होता है। तो ये समांतर रेखा का समीकरण है। तो समांतर रेखा के समीकरण में और लंब रेखा के समीकरण में थोड़ा परिवर्तन, चेंजिंग क्या है जरा ध्यान समझिए। समांतर रेखा के समीकरण में ये जैसे ax प्लस by है ये ठीक उसी तरह उतार के यहाँ रख दिया गया है और इधर राइट साइड में x के स्थान पर x1, y के स्थान पे y1। और लंब रेखा में क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ax प्लस by है तो b को लेकर गए हैं a के पास और a को ले गए हैं b के पास और बीच का जो चिन्ह प्लस में माइनस हो गया। देखिए यहाँ bx माइनस ay बराबर bx1 माइनस ay1, यही है केवल, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे लिखिए रेखा 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,5 से होकर जाती हो, लिख लीजिए। देखिए लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर और ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये आपस में बदल जाएंगे। तो 3x और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2y बराबर 3 तो 3 रहेगा, x के स्थान पर x1, x1 का मान कितना है 2 है और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2 है और y की जगह पर y1 5 है तो 3 दूना के 6 और 10, 2 5 10, तो ये हो जाएगा कितना 6 और 10 16, तो ये हो गया 3x प्लस 2y बराबर 16। यही हो गया लंब रेखा का समीकरण। हो गया। क्लियर? चलिए अब अगला नंबर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रेखा
2x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग मात्रक हो। ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये कि जो रेखा का समीकरण दिया गया है इस पर लंब रेखा का समीकरण। तो पहली बात ये है कि जैसे यहाँ समझ लीजिए, मान लेते हैं कि यह रेखा है, ठीक है, और इस पर लंब रेखा का समीकरण, तो इस पर लंब रेखा ये है, ये लंब रेखा है इस पर, ठीक है। तो अब अक्षों के बीच बना त्रिभुज तो ये होगा ना, इसी का क्षेत्रफल दिया गया है। अच्छा, इसका दिया गया है कि 2x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0, और इस पर लंब रेखा का समीकरण तो पता ही नहीं किस बिंदु से होकर जाना है। तो लंब रेखा केवल इतना पता है कि इसके गुणांक चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 5x और यहाँ जाएगा 2y प्लस हो जाएगा माइनस तो प्लस 2y बराबर लेमडा। हमने बताया कि समूह का समीकरण लेमडा अज्ञात राशि है, तो हम तुरंत लिखेंगे 2x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण। तो लंब रेखा हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर लेमडा। अब इसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप क्रमशः, तो a के लिए तो हम x को ढक दें, y को ढक देंगे, तो x बराबर लेमडा बाई 5 जो कि a होगा। उसी तरह x को ढक दें तो y बराबर लेमडा बाई 2 जो कि b होगा। देखिए a और b पता हो गया, और डेल्टा तो दिया ही गया है, डेल्टा बराबर दिया गया है 20 है, और डेल्टा बराबर तो आप जानते हैं a इंटू बी बाई 2 होता है बराबर 20। अब a इंटू बी, तो a का मान दिया है कितना, लेमडा बाई 5, और b का मान है लेमडा बाई 2, और पूरे का बटा 2 बराबर 20। 20 दूना किधर हो जाएगा 40। इसका मतलब ये है कि लेमडा स्क्वायर बटा 10 बराबर हो गया कितना, 40। तो लेमडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो लेमडा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20। देखिए प्लस माइनस 20 हो गया। इसलिए अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा अभीष्ट रेखा। तो अभीष्ट रेखा क्या है, तो यही है ना रेखा, तो आपने ये माना है, यही लेमडा का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर प्लस माइनस 20, या हम इसी को लिखेंगे 5x प्लस 2y, इधर आएगा तो प्लस माइनस 20 बराबर 0। दोनों में से कोई एक जवाब दे सकते हैं, यानी दो समीकरण आएगा, एक ही नहीं बल्कि दो समीकरण आएगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसी तरह समांतर रेखा कह देता तो गुणांक नहीं बदलते हैं, हम उसी तरह रख देते हैं और सेम प्रोसेस करके हम निकालेंगे। जब समांतर रेखा कहेगा तब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो गया। हो गया। चलिए देखिए, लंबार्धक रेखा का समीकरण, दो बिंदु अगर दिए गए हों तो लंबार्धक रेखा का समीकरण। सपोज दैट, मान लिया जाए कि एक बिंदु दिया गया हो यहाँ पर x1 और y1, और एक बिंदु यहाँ पर दिया गया हो x2 और y2, और इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली और इस पर लंब।
इसी को कहेंगे लंबार्धक रेखा का समीकरण। तो लंबार्धक रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1 प्लस y2/2, यही बराबर यहाँ माइनस लिखा जाता है, और x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1, और यहाँ पे x माइनस x1 प्लस x2/2। तो लिख लीजिए ये लंबार्धक रेखा का समीकरण होता है, लंबार्धक रेखा का समीकरण। या आप ये भी लिख सकते हैं लंबार्धक रेखा का समीकरण कि x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। ये भी हो सकता है, चाहे इसे लिख लीजिए चाहे इसे लिख लीजिए, दोनों ही है लंबार्धक रेखा का समीकरण। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बिंदुओं 3,1 व 5,7 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंबार्धक रेखा का समीकरण ठीक ज्ञात कीजिए। तो चलिए समीकरण हम निकालते हैं। तो यहाँ पर y माइनस y1 प्लस y2/2, 1 प्लस 7, 1 प्लस 7/2 बराबर माइनस x2 माइनस x1 5 माइनस 3, y2 7 माइनस 1, और यहाँ x माइनस 3 प्लस 5/2। तो चलिए y माइनस 7 1 8/2 4, माइनस 5 में 3 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, और x 8/2 तो 4। अब देखिए यहाँ 2 3 6, 3 का गुणा इधर 3y माइनस 12 बराबर माइनस x प्लस 4, इधर सब आ जाए तो x प्लस 3y और माइनस 16 बराबर 0। यही हो गया लंबार्धक रेखा का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। लंबार्धक रेखा का समीकरण हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए, यदि दो रेखाओं के समीकरण दे दिए जाएं, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये दे दिया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसके कोण अर्धक रेखा का समीकरण। कोण अर्धक में दो, एक ये भी कोण अर्धक रेखा होगा और ये भी होगा, तो कोण अर्धक रेखा का समीकरण अर्थात ये और ये कोण बराबर होगा। तो ये कोण अर्धक रेखा का समीकरण जो होता है, कोण अर्धक रेखा का समीकरण, तो कोण अर्धक रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक बात याद रहे कि धनात्मक चिन्ह लेते हैं, धनात्मक, तो न्यून कोण का अर्धक रेखा, और जब ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो अधिक कोण का अर्धक रेखा। याद रहे, ठीक है। लिख लीजिए इसे, कोण अर्धक रेखा का समीकरण।
हो गया। ये कोण अर्धक रेखा का समीकरण है। हो गया। अब देखिए, जैसे दो समांतर रेखाएं ये दी गई हों, जिसमें ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। और इसके बीच की दूरी डेल्टा p पूछा जाए, तो ध्यान समझिए, ये इस पर लंब डालेंगे तो ये अगर यहाँ से इसकी लंबाई p2 है और ये लंबाई p1 है, तो इनके बीच की दूरी डेल्टा p बराबर हम लिख सकते हैं p2 माइनस p1 या p1 माइनस p2, तो जो भी लिखिए, तो p2 माइनस p1 लिखेंगे तो ये तो मूल बिंदु से डाले गए लंबाई c2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और माइनस यहाँ c1 अपान अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ये है डेल्टा p। लिख लीजिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो गया। और है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के असंगत या समांतर या कोई हल न होने के लिए इनके गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो गुणांकों में संबंध a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये होता है। दूसरा होता है कि इनके अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है। लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, आता है। हो गया। जैसे रेखाओं 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 तथा 2k प्लस 1x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0 असंगत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2/2k प्लस 1 बराबर 3/5 लिखेंगे और c1 c2 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ 2k प्लस 1 बराबर 5 दूना के 10/3, तो 2k बराबर 10/3 माइनस 1 यानी 7/3, तो k बराबर 7/6। बस यही हो गया आंसर। कब ऐसा करेंगे? जब असंगत होते तब। अनंत हल होता तो इसमें c1 अपान c2 भी बराबर दिया जाता है, ठीक है। हो गया।
बोलिए। लिख लिए सभी लोग। तो आज हमने सरल रेखा स्ट्रेट लाइन आप सभी लोगों को बताया और स्ट्रेट लाइन में लगभग सभी पॉइंट पर हमने चर्चा किया जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे अधिक प्रश्न नहीं आएंगे स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में, ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी भी दो रेखाएं दे दी जाती हैं, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली समस्त रेखाओं का समीकरण कह दिया जाता है, तो लेम्डा स्वतंत्र अचर पद रहता है। तब हम लिखते हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 एक ब्रैकेट में और प्लस लेम्डा लिख देते हैं और एक ब्रैकेट में लिखेंगे लेम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये होता है दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली समस्त रेखाओं के समूह का समीकरण होता है, जहां लेम्डा एक स्वतंत्र अचर पद होता है, ठीक है। उस पर भी हमने न्यूमेरिकल बहुत सारा कराया है, आप देख लीजिएगा पीछे अपने फेयर कॉपी में जरूर हम कराए होंगे और उससे भी देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार IRT में भी प्रश्न आए हुए हैं। तो हम उम्मीद रखेंगे कि अब तो हमने रिवीजन एक एक पार्ट पर हमने कराया और लगातार 31-32 लेक्चर लिया गया और पूरा का पूरा कोर्स मैथ का हमने समाप्त कर दिया। एक एक टॉपिक में एक एक चीज पे चर्चा किया, जहां जो जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को हमने चर्चा किया, कोई भी चीज छोड़ा नहीं है। यदि बाय द वे किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का जो फीस जमा किया है, जो ज्वाइनिंग किया हुआ है और कोई उसका लेक्चर छूट गया है, तो निश्चित रूप से वह हमें व्हाट्सएप पर भेज देगा कि सर इस लेक्चर का आप भेज दीजिए, टॉपिक केवल बता देगा इस टॉपिक का आप हमको भेज दीजिए, तो हम उस टॉपिक का रिवीजन की क्लास उसे भेज देंगे। क्लियर है। लेकिन उसी को जो एडमिशन कराया था, जो फीस रिवीजन के लिए जमा किया था, पर आप सभी लोगों को हम बता दें कि यदि आप रिवीजन की क्लास नहीं किए हों तो हम पूरा 3200 लेक्चर आपको दे सकते हैं रिवीजन की क्लास में, जितने हैं 32 लेक्चर फिजिक्स के और 32 लेक्चर मैथ के। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है जो ज्वाइनिंग करने का तरीका है उस तरह आप ज्वाइनिंग हो जाइए। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे और ज्वाइनिंग कर लीजिए और पूरा का पूरा लेक्चर ले लीजिए। और आप चाहे 2 दिन में पूरा पढ़िए चाहे 10 दिन में पढ़िए, वो आपके ऊपर रहेगा कि आप कितने दिन में उसे पढ़ते हैं और आप पढ़कर उसे तैयार कर लीजिए। जिन बच्चों का, जिन छात्र नहीं अभी तक रिवीजन की क्लास कर पाए हैं किसी कारणवश उनके लिए, लेकिन बिना जो है ज्वाइनिंग का उनको लेक्चर नहीं मिलेगा। आज यह लेक्चर हमने सभी को अलाउ किया है सिर्फ इस चीज के लिए कि हम जो है अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 11 तारीख से या 12 तारीख से अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। 15 सितंबर को आप लोगों का परीक्षा निर्धारित है और संभवतः उस डेट को परीक्षा हो जाएगा। 98% उम्मीद है, केवल 2% या 1% ऐसा है कि नहीं हो सकता है टलेगा, लेकिन अब टलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि संभवतः 1 सितंबर से सारे स्कूल खुल जाएंगे और उसमें जो मानक चीजें हैं, जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसको पालन करते हुए सभी लोग जाएंगे अपने अपने परीक्षा सेंटरों पे परीक्षा देंगे। इसलिए अब समय बहुत कम है और अभी भी अगर आपको लगता हो पढ़ाई करेंगे पढ़ाई में और आपको लगता होगा कि हम तो तैयार कर लेंगे, अपने से तैयार हो जाएगा, तो द बेस्ट। लेकिन कर लेंगे तब। अगर 1% भी लगता होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आप अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपको हम पूरा का पूरा क्लास दे देंगे और आप तैयार कर लीजिएगा रिवीजन की क्लास। और साथ में अनसॉल्व्ड पेपर जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन कराएंगे और मॉडल पेपर में इम्पोर्टेंट प्रश्न चॉइस करके हम रखेंगे, जहां से प्रश्न आते हैं और मैक्सिमम फंस जाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। दुर्भाग्य रहेगा यदि नहीं फंसता है तो, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि उसी में से उसी स्तर के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। वैसा ही आता ही है, आता क्या है, उसी स्तर के प्रश्न ही आते हैं। तो अगर अनसॉल्व्ड पेपर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग करने के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, हम ज्वाइनिंग करने का पूरा तरीका बता देंगे। 12 अगस्त से हम लगभग शुरू कर देंगे
और 25 पेपर कम से कम या 20 पेपर हम कराएंगे, 20 पेपर से अधिक ही कराएंगे, ठीक है। तो 20 पेपर अगर कराते हैं पॉलिटेक्निक और IRT का, तो 20 पेपर, जो 10 पेपर करना चाहेंगे 10 पेपर कर लें, 20 पेपर करना चाहेंगे 20 पेपर कर लें, वो दोनों ही ऑप्शन रहेगा। और उसका जो निर्धारित रहेगा जो भी फीस वो आप व्हाट्सएप पे जो है संपर्क कर लें, हम व्हाट्सएप पे बता देंगे कितना लगेगा 10 पेपर का और कितना लगेगा 20 पेपर का, ठीक है। तो हम बता देंगे आप सबको, और आप अलर्ट हो जाइए, मत आप तनिक भी कतराही मत करिए और संकोच न करिए, कहीं से भी कुछ भी व्यवस्था करके आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। हम आप ही के लिए कर रहे हैं ताकि आपका अच्छा रिजल्ट बन सके। अच्छा रिजल्ट बनेगा तभी आप भविष्य में अच्छे कॉलेज में जाएंगे, और जब आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे सभी अच्छे लोग रहेंगे। तो थोड़ा आप डाउन भी रहोगे तो आपको लोग खींच लेंगे, आपको बता देंगे इतना कि जो है आप उनका देखा देखी ही आप आगे निकल जाओगे। लेकिन आप जो है पढ़ने में थोड़ा उत्साहित तो हो, लेकिन ऐसे जगह चले गए जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में अच्छे लोग हैं ही नहीं, और अक्सर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अच्छे लोग नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। चाहे जिस भी कॉलेज में चले जाएंगे, जो अच्छे टॉपर कॉलेज होते हैं उसी में अच्छे लोग होते हैं, बाकी जगह तो केवल खाने पीने घूमने वाले रहते हैं। आप जाएंगे उसमें ड्रिंकिंग तक लोग करते हैं हॉस्टलों में, हॉस्टल में चैन से सोने नहीं देंगे, और सब तो बातें अलग है। तो लड़के वहाँ की संगत ही ऐसी होती है, इसलिए आप बहुत अलर्ट रहिए, बहुत अलर्ट रहिए, ताकि जो है आप अच्छे कॉलेज में चले जाएं, और अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे आपका जीवन सुधर जाएगा। और हमारा तो पूरा प्रयास है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें वो करिए। तो आज की क्लास हमने इसीलिए सभी लोगों को अलाउ किया था कि आज सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि आज अंतिम है। कल भी हमने अलाउ किया था कोऑर्डिनेट का दोनों पार्ट, 2 पार्ट में हमने एक बिंदु पढ़ा, एक में रेखा बता दिया। दोनों पार्ट सभी लोगों को हमने अलाउ किया था कि सभी लोग पढ़ लें, ठीक है। और जो लोग पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, हमको लगता है कि सभी छात्रों को जो है सूचना अभी तक मिल नहीं पाया है, अभी जिसको जैसे जैसे पता चल रहा है लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अपना वो ले रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं। आप भी अगर देख रहे हो और अगर पता हो तो आप संकोच मत करिए, निसंकोच ज्वाइन हो जाइए। हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, और 200 रुपये के लिए मेहनत नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप जो है निसंकोच तुरंत ज्वाइन। अगर हम ये कहते हैं कि जितना आप पढ़ेंगे उसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी आ गया तो आपका भला हो जाएगा, 10 क्वेश्चन भी आ गया तो आप जो है सफल हो, मत आए जाते 10 क्वेश्चन में सफल हो। आप जरा सोचिए कि 2-2 क्वेश्चन के लोग जो है 40-40 हजार रुपया देते हैं, 40-50 हजार रुपया तक देते हैं 2-2 क्वेश्चन के लिए, और वहां पर पैसा चला भी जाता है और वो कुछ करा भी नहीं पाते हैं। हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। और इसमें भी अगर संकोच है तो कोई बात नहीं, और जो लोग जुटेंगे उनके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और बेहतर करा के रहेंगे, इसमें 2 राय नहीं है, कोई और नहीं है। हम अपनी औकात जानते हैं कि हम क्या करा सकते हैं, ठीक है। और लोगों की तरह नहीं कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो हम बहुत बाह करते जाएं, वैसी स्थिति नहीं है। हम जानते हैं क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, हमको अपनी औकात पता है, कितना हम आपको समझा सकते हैं, कितना आपको बता सकते हैं, सारा कुछ हमें पता है। इसीलिए हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही आपसे बात करते हैं, बाकी बातें नहीं करते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी। अब हम आप लोगों से मिलेंगे, जितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे अनसॉल्व पेपर, तो अनसॉल्व पेपर का सलूशन कराएंगे, ठीक है। उसी में हमसे आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों।